Hello dear children, how are you all? Hope you all are very fine, isn't it? Today we are going to learn a lesson from your NCERT Marigold Book 2 Unit 4, and the lesson is Storm in the Garden. The name of the lesson is Storm in the Garden. बच्चों, आप अपने घर पे गार्डन बना के रखे हो? नो, होगा, किसी न किसी के घर पे तो होगा गार्डन, किचन गार्डन होगा या तो छोटा फ्लावर गार्डन तो होगा जरूर, है ना? तो आपने कभी गार्डन पे जाके अपने पेड़ पौधों को देखा है, मिट्टी में खेला है? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा वहां पे कुछ कीड़े मकोड़े, है ना? जैसे कि तितली है ना, चींटी है, बटरफ्लाई, एंड्स, एंड वन मोर थिंग यू कैन सी स्नेल. Have you seen a snail? आपने स्नेल देखा है? तो बच्चों चलिए मैं आपको स्नेल दिखाती हूँ. स्नेल क्या है? घोंगा. चलिए स्नेल को ध्यान से देखते हैं. Students, let us start the lesson. You have to read after me, okay? Storm in the garden. What is the spelling of storm? S-T-O-R-M, storm in the garden. G-A-R-D-E-N, garden. Sunu Sunu, the snail, is playing with his friends, the ants. Suddenly, there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. Children, this is the story of a snail who has seen storm in the first time. ये जो सुनु सुनु है, वो क्या है? The name of a snail. Let us start the story. Sunu Sunu, the snail, was visiting his friends. ये जो सुनु सुनु है, यानी कि सुनु सुनु किसका नाम है? घोंगा, यानी कि स्नेल का. The snail was visiting his friends, the ants. Who was his friends? The ants. They climbed all over him. He. They climbed under him. He. Suddenly, a great white light crashed through the clouds. Sunu Sunu quickly pulled in his head, pulled in his tail, and sat very still. Sunu Sunu, the snail, was visiting his friends. सुनु जो है अपने फ्रेंड्स के पास मिलने के लिए जाता है. उसका फ्रेंड्स कौन है? द एंड्स. एंड्स मीन्स चींटी. दे क्लाइंब ऑल ओवर हिम. हु क्लाइंब ऑल ओवर हिम? द एंड्स. एंड्स जो है उसकी चींटियां जो उसके फ्रेंड्स है, वो क्लाइंब ओवर हिम, यानी कि वो सब जो चींटियां है वो स्नेल के ऊपर, सुनु सुने के ऊपर चढ़ जाते हैं. He. This is the sound of the ants. They climb under him. He. मतलब वो जो ants है, उनके जो फ्रेंड्स है, सुनु सुनु के जो फ्रेंड्स है ants, वो सभी सुनु सुनु के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके नीचे चले जाते हैं, और उनका जो साउंड क्या है? ही. इस तरह की आवाजें निकालते हैं. Suddenly, a great white light crashed through the clouds. अचानक क्या हुआ? A great white light, एक सफेद सा लाइट जो है क्लाउड में चमक के चला गया, यानी कि crashed, अचानक एक सफेद सा लाइट जो है बादलों से गुजरा. सुनु सुनु quickly pulled in his head. सुनु सुनु ने क्या किया? ये आवाज सुनते ही वो अपना जो सर है वो जल्दी से अंदर कर लिया. Pulled in his tail and sat very still. और उसने अपना जो टेल है, टेल यानी पूंछ, उसको भी जल्दी से अंदर कर लिया. और उसके बाद उसने क्या किया? Sat very still. Still का मतलब क्या है बच्चों? Still means बिना हिले, no movements. बिना हिले वो क्या किया? चुपचाप बैठा रहा. तो बच्चों जैसे ही सुनु सुनु ने
बादलों में जो आवाज सुनी और जो लाइट चमकता हुआ देखा, वो डर गया और उसने क्या किया, अपना जो सर है और अपना जो पूंछ है, टेल है, उसको जल्दी से अंदर ले लिया और वो बहुत ही शांति से चुपचाप बैठा रहा। चलिए देखते हैं बच्चों आगे क्या है लेसन में। Outside the sky grew dark and the crows flew past. अब क्या हुआ, बादलों के बाहर आसमान में क्या हुआ, grew dark, आसमान जो है काला पड़ गया। डार्क यानी अंधेरा होना या लाइट कम होना, या एकदम जैसे रात को आप देखते हैं, रात को कैसा होता है, बिना लाइट का क्या कहते हैं, डार्क, अंधेरा। तो आसमान में भी क्या हुआ, अंधेरा छा गया। And the crows flew past, का 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 का। This is the sound of the crow. आपने सुना होगा कौवे की आवाज कैसी होती है, का का ऐसी होती है ना। तो जो कौवे हैं वो भी चिल्लाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। Oh, but where were the ants? सुनु सुनु stuck out his feelers and looked for them. But oh, where were the ants? अब ये बोल रहा है कौन, सुनु सुनु। Where were the ants? ants कहाँ है, उसकी जो फ्रेंड्स है चींटियां, वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे। सुनु सुनु stuck out his feelers and looked. सुनु सुनु ने क्या किया, अपना जो feelers है। Let me explain children what is feeler. Dear children, do you know what is feeler? feeler क्या है बच्चों, ये देखिए, this is सुनु सुनु स्नेल है ना, इसके ये जो एंटीना, दो एंटीना जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इसे कहते हैं फीलर्स। फीलर्स का मतलब क्या है, इस एंटीना से ये जो सुनु सुनु है वो फील करते हैं। वैसे आप बाकी जो कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच है, एंट है, उसमें भी आपने देखा होगा सामने दो फीलर्स होता है, उसके 6 लेग्स होते हैं, लेकिन साथ में जो उसके जो हेड है उसके ऊपर में फीलर्स होता है, जिससे वो अपने शत्रु है या कोई भी चीज जो उसके सामने है उसको फील करके पता लगाते हैं कि आगे या उसके सामने कौन है या क्या चीज है। दैट इज कॉल्ड फीलर। यू कैन सी हियर, these are the two feelers. This is the feeler of the sunu sunu or the snail. Okay. तो dear children, सुनु सुनु ने सोचा कि where are the ants? मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कहाँ गए, क्योंकि सुनु सुनु जो आवाज जो उसने सुना बादलों में, उससे वो डर गया था। तो उसने सोचा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं एंट्स, वो कहाँ गए। They were hiding under a flower pot. तो एंट्स कहाँ थे, एंट्स were hiding under a flower pot. जो एक फ्लावर पॉट है, गमला है, उसके नीचे सारे जो एंट्स है वो सब वहां जाकर छुप गए थे। Go home, सुनो सुनो, the ants cried out. और उसके जो फ्रेंड्स है एंट्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुनो सुनो से कहा, Go home, सुनो सुनो, सुनो सुनो अपने घर जाओ। Hurry, hurry, your mother will worry. तुम्हारी जो मम्मी है वो चिंता कर रही होगी। Worry means चिंता करना। तो एंट्स बोल रहे हैं कि गो होम, सुनो सुनो, तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हारे लिए परेशान होगी, सो यू गो होम। सुनो सुनो went to his mother where she sat under a stone near the well. अब उसकी मदर कहाँ थी, सुनो सुनो की मदर कहाँ थी, she was sitting under a stone near the well. अब उनकी जो मदर है वो भी घबरा के कहाँ छुप गई थी, अंडर अ स्टोन, स्टोन के नीचे, एक पत्थर के नीचे छुप कर बैठी हुई थी। अम्मा सेड सुनो सुनो, अब सुनो सुनो जाकर अपनी मदर को बुला रहा होता है। अम्मा, there's a storm in the garden. I heard the wind blow blow blow. मैंने सुना है हवा कैसे चल रही थी, हवा बहुत जोरों से चल रही थी और उसकी आवाज, व्हाट वाज द साउंड ऑफ द विंड, ऊ ऊ ऊ, है ना। जब हवा जो है जोर से चल रही होती है तो आवाज ऐसे ही आती है ना, ऊ ऐसे आवाज आती है ना। तो सुनो सुनो इज टेलिंग, अम्मा there's a storm in the garden. I heard the wind blow blow blow, ooh 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 ooh. I saw trees sway sway sway, shay shay shay. That is the
sound of the trees moving when the wind is blowing. जब हवा जोर से चलती है तो पेड़ों की पत्तियों की आवाज कैसी आती है? कुछ इसी तरह से आती है ना, ऐसी आवाज आती है ना. I saw lightning, flash, flash, flash. अब lightning क्या है बच्चों? I will explain you, students. I will explain you afterwards what is lightning. Okay? With the help of picture. लाइटनिंग क्या है बच्चों? बिजली जब चमकती है, आपने देखा होगा जब तूफान होती है, जोरों से बारिश होती है, तो आसमान में एक व्हाइट सा लाइट अचानक चमकता है, उसके बाद आवाजें होती है ना, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग. I saw lightning flash, 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 and the sound of the lightning was like this, zag, zag. ऐसे आवाज आती है ना. So children, let's move on to the next part. Then Sunu Sunu is telling, I heard thunder roll, roll, roll. Now after lightning, you must have heard the sound of the thunder. घड़ाम घुड़ूम ऐसी आवाज आती है ना, जैसे ऐसे लगता है कि कोई बड़ा सा पत्थर है जो रोल करके आ रहा है ना. I heard rain fall, 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 and the sound of the rain is like this. सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा, सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा. कुछ बारिश की आवाज बच्चों आपने सुना होगा, कुछ सिट्टा पिट्टा या कुछ किसी के पर चिट 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 करके आवाज ऐसी आती, कुछ इसी तरह आवाज आपने जरूर सुना होगा. I heard water drip drip drip, flip 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 flip. जब पानी की जो बूंद है जब एक एक करके टपकती है तो कुछ इसी तरह आवाज आती है, फ्लिप 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 ऐसी आवाज आती है ना. It was the biggest storm Sunu Sunu had ever been in. सुनु सुनु ने इससे पहले कभी इस तरह का तूफान नहीं देखा था. It was the biggest storm, सबसे बड़ा तूफान जो सुनु सुनु ने अपनी लाइफ में देखा था. ओ ओ शे ये सब जो है आवाजें हैं. जैक जैक घड़ाम घुड़ूम, सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा, सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा, प्लिप 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 प्लिप, है ना. इस तरह की सारी आवाजें किस किस की आवाजें हैं? लाइटनिंग, थंडर, रेनफॉल एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जब पानी एक एक बूंद टपकता है उसकी आवाज कैसी है? प्लिप प्लिप. एंड डू यू नो व्हाट? क्या आपको पता है? सुनु सुनु डिडंट गेट वेट. सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट. डू यू नो व्हाई? क्यों? आपको पता है सुनु सुनु क्यों बिल्कुल भीगा नहीं? क्यों वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ? इतनी जोरों से बारिश हुई, इतनी जोर से तूफान आई, तब भी सुनु सुनु बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज ही पुल्ड हिज हेड एंड टेल इनसाइड इट्स शेल. उसका जो शेल है उसके अंदर अपना सर और अपना जो टेल है उसके अंदर पूरा छुपा लिया था. ओके, लेट्स सी हाउ. चलिए बच्चों देखते हैं कि सुनु सुनु बिल्कुल भीगा क्यों नहीं. क्योंकि देखिए ये है स्नेल, है ना. स्नेल का जो ये जो शेल है इसके अंदर अभी तो बच्चों इसके अंदर जो जीव है वो नहीं है, लेकिन जब रहता है, जैसे कोई भी आवाजें होती है, जब वो डर जाता है तो अपना जो हेड है और अपना जो टेल है इसके अंदर छुपा लेता है. इसलिए सुनु सुनु बिल्कुल भी नहीं भीगा. जब उसे आवाजें आई, जब बारिश आया तो सुनु सुनु ने क्या किया? अपना जो हेड है और अपना जो टेल है इसके अंदर छुपा लिया. अब समझ में आ गया बच्चों? ओके. Dear children, while going through this lesson, we have come across some words ending with ed. है ना. कुछ वर्ड्स हमने पढ़े जिसमें ed होगा एंडिंग में. That is the past tense form of word. Okay, let us see what are the words. Dear children, these are the words having ed at the end. CLIMBED, climbed. CRASHED, crashed. PULLED, pulled. LOOKED, looked. CRIED, cried. तो बच्चों ये सारे वर्ड्स हैं जो एक्शन वर्ड है उनका पास्ट टेंस है. ठीक है, जैसे कि क्लाइम
इसका वर्ड फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? क्लाइंब। क्लाइंब का क्लाइंब, ईडी लगा के क्लाइंब। क्रैश, क्रैश्ड। पुल, पुल। लुक का होगा लुक्ड एंड क्राई का होगा क्राइड। Dear children, let us see the new words of this lesson and learn the spellings. Okay? New words. Students, this is snail. S-N-A-I-L. Snail. Okay? S-N-A-I-L. Snail. Then dark. D-A-R-K. Dark. See the picture of dark. Dark का मतलब मैंने बताया बच्चों, डार्क मतलब अंधेरा, जहां पे बिल्कुल भी लाइट ना हो। रात को कैसा लगता है? बाहर जब आप निकलते हैं जहां पे लाइट नहीं है तो कैसा लगता है? अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैट इज डार्क। नेक्स्ट इज फीलर्स। F-E-E-L-E-R-S। फीलर्स मैंने बताया था ना बच्चों, फीलर्स जैसे स्नेल का दो एंटीना जैसा होता है ना, दैट इज फीलर्स। यू कैन सी हियर दिस इंसेक्ट इज आल्सो हैविंग फीलर्स। यू कैन सी These are two feelers. ये सब जो है legs है, लेकिन ये जो सामने हेड के सामने होता है that is feelers. This is feeler. Then storm. S-T-O-R-M. Storm. Storm मतलब तूफान। जब बारिश जोरों से होती है, हवा जोरों से चलती है, तूफानी जैसा मौसम होता है, तो आप बाहर जब जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह का सीन दिखाई देता है ना? That is storm. Then lightning. L-I-G-H-T-N-I-N-G. lightning. बिजली चमकना, आप सभी ने देखा होगा बिजली चमकना, है ना? That is lightning. ये है lightning. lightning का पिक्चर आप देख सकते हैं, lightning. Then thunder. thunder is the sound. बादल गरजने की आवाज। चलिए सुनते हैं बादल गरजने की आवाज। Dear children, listen carefully the sound of the thunder. Okay, listen carefully. सुनाई दे रहा है ना? बच्चों, कुछ इस तरह की आवाज होती है थंडर की, है ना? बादल जब गरजती है तो इस तरह की आवाज होती है। So now let us go to the next exercise, students. Dear children, this is the exercise of reading is fun. You have to write the answers of these questions. Okay? What is the first question? Who was Sunu Sunu? You all know who was Sunu Sunu? Sunu Sunu was a snail. So we'll write the answer like this. Sunu Sunu was a snail. Okay? Sunu Sunu was a snail. This is the answer of the question number 1. Second question is, who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu किसके पास गया था विजिट करने? अपने फ्रेंड्स के पास। उसके फ्रेंड्स थे ants. So answer you will write like this. Sunu Sunu was visiting to his friends the ants. Okay, you can note it down. Sunu Sunu was visiting to his friends the ants. Next question is, where were the ants hiding? Ants जो है कहाँ छुपकर बैठे हुए थे? They were hiding under a flower pot. The ants were hiding under flower pot के नीचे, under a
flower pot. Ants जो है कहाँ छुपकर बैठे हुए थे? फ्लावर पॉट के नीचे. The ants were hiding under a flower pot. Next question is, did Sunu Sunu get wet? क्या सुनु सुनु जरा से भी वेट हुआ, गीला हुआ, भीगा? नहीं. तो आंसर इज सुनु सुनु not get wet. सुनु सुनु जो है बिल्कुल भी भीगा नहीं. Dear children, this is our new exercise. Let's talk. We have to talk about this. The question is, do you go for morning walks? क्या आप morning walks के लिए जाते हो? यानी कि सुबह सवेरे आप क्या पैदल चलने या सैर के लिए जाते हो? Yes, most of us go for morning walks. Your parents must have daily going for morning walks, isn't it? Have you ever seen ants in the garden? ये तो आप सभी ने देखा होगा बगीचे में, घर में भी कभी कभी आपने देखा होगा एंट्स, है ना? कुछ मीठी सी चीज अगर कहीं पे गिरी हो तो द एंट्स विल कम. पूरा ग्रुप में जो है एंट्स जमा हो जाते हैं. लाइक दिस यू कैन सी एंट्स इन द गार्डन ऑल्सो. वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स. अब आपको देखना है बच्चों, यू विल गो टू द गार्डन एंड सी What are the ants doing? वो क्या कर रहे हैं? अपने सर के ऊपर कुछ लेकर, अपने जो होल्स है, उनका जो घर है वहां पर कुछ लेकर जाते हैं. You have to go and see. Dear children, this is our new exercise. Let's write. You have to write. Look at the picture and complete the sentences. Pick the right word from the box. You have to pick the words from this box. Correct word you have to pick and complete the sentences given here. You have to see the picture and you have to fill up the blanks. Now see, what is the cat doing? The cat is jumping dash the wall. And the words given here: in, on, under, behind and over. ठीक है? The cat is jumping. Jump कर रहा है cat. कहाँ से? Over the wall, यानी वॉल के ऊपर से. तो you have to write here over. The cat is jumping over the wall. The cat is dash the box. ये जो कैट है कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर में है. बॉक्स के अंदर. The cat is in the box. You have to write in. Okay, the cat is in the box. Now, next sentence, the cat is dash the door. अब ये कैट कहाँ चला गया है? Behind the door, डोर के पीछे. देखिए डोर के पीछे है ना, पीछे से छुपकर देख रहा है. The cat is behind the door. See here, B-E-H-I-N-D, behind. You have to write here behind. B-E-H-I-N-D, behind. Next, the cat is dash the stool. अब कैट कहाँ है? स्टूल के नीचे, यानी कि the cat is under the stool. The cat is under the stool. You have to write here under. U-N-D-E-R. Under. Now where is the cat? The cat is dash the suitcase. Suitcase के कहाँ पर है कैट? ऊपर. The cat is on the suitcase. You have to write here on. Let's read out all these sentences. The cat is jumping over the wall. The cat is in the box. The cat is behind the door. The cat is under the stool. The cat is on the suitcase. Now, dear children, let us sing and enjoy. Let's sing. Out in the garden each fine day, with my ball I like to play.
I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. Out in the garden each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. So students, you have enjoyed, isn't it? So now we are going to end this lesson. Students, you have to read all the question answers. You have to read the lesson, learn the spellings, note down all the answers and fill up the blanks in your notebook, and you have to practice. Okay? See you in the next class. Till then, bye-bye students.